3 महीने तुमको मतलब क्या करना सर, आपका इंग्लिश के ऊपर बहुत और मेहनत क्लास करना है। में जानते हो एक बहुत सिंपल बात मतलब ये है सर आपका कि मतलब जो है नोट जब ज़्यादा बढ़ेगा तो मतलब क्या है सर आपका पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा, और पैसा वैल्यू कम अगर हो जाएगा तो आपको कम चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो इतना अभी के लिए अच्छा इतना। समझ गया हाँ बताओ। देखो, हाँ सिक्का में तो भारी भी होता है और थोड़ा रेयर भी होता है। मतलब सिक्का, रेयर तो नहीं होता, मतलब सिक्का का थोड़ा मतलब ये है, अगर चांदी का सिक्का हो, अनलिमिटेड तो नहीं चांदी का होता ना। सिक्का है तो चांदी तो मतलब क्या है, लिमिटेड है। गोल्ड का सिक्का अगर है तो देखो गोल्ड तो आप मतलब एक क्या लिमिटेड सोने है। का सिक्का दोगे हाँ, तो उसमें से बहुत कुछ सामान मिल और जाएगा। दूसरा बात ये है ना सर, देखो सोने का सिक्का का वैल्यू आज जितना है, आज से मतलब क्या सर आपका 100 साल बाद भी मतलब क्या होगा सर, आपको उतना ही होगा। सोने का सिक्का हमेशा मतलब क्या सोना सिक्का ही रहेगा ना, कोहिनूर हीरा। गोल्ड इज गोल्ड, मतलब गोल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड डज नॉट, नहीं ओल्ड इज गोल्ड, गोल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड डज नॉट लूज इट्स वर्थ। ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड तो ओल्ड होता है, लेकिन गोल्ड जितना ओल्ड होता है मतलब क्या होता है उतना ही उसका वर्थ मतलब क्या, अपना वर्थ ओल्ड होने के बावजूद भी अपना वर्थ को मतलब क्या करता है, मेंटेन करता है। तो पेपर करेंसी अपना वर्थ को मतलब तो क्या सर करता है, मेंटेन खत्म नहीं क्यों नहीं करता है। होता? गोल्ड कब खत्म होगा? जब वो दुनिया क्या बनता रहता है क्या नहीं बनता नीचे? नहीं है, हम बता रहे क्या है। बना था काफ़ी दिन पहले, लेकिन अब मतलब क्या है ना कि अर्थ में अंदर में माइनिंग करके गोल्ड को निकाला जाता है। उसी तरह माइनिंग करके मतलब क्या कोल भी निकाला जाता है, और माइनिंग करके कोल के माइन से मतलब क्या होता है सर आपका डायमंड भी निकाला जाता है। तो दुनिया में मतलब क्या है सर आपका जो मिनरल जितना मतलब क्या सर आपका रेयर है, या रेयर का मतलब क्या जो कम मिलता है, तो उस मिनरल का दाम मतलब क्या होता है सर आपको उतना ही मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आया समझ में ना। तो गोल्ड क्या खत्म हो जाएगा माइन ऐसे करते हैं? गोल्ड तो सकता है। मतलब समझो पहले जितना क्वांटिटी में गोल्ड मिलता था दुनिया में ना माइन करने से, अब उतना क्वांटिटी में मतलब क्या है गोल्ड मतलब क्या होता नहीं मिलता है। तो वो क्या इसलिए खत्म होते जा रहा है धीरे देखो जो चीज़ लिमिटेड है तो वो तो धीरे धीरे ख़त्म होगा ना। धीरे? लेकिन पुराना वाला गोल्ड किधर जा रहा है, जो बरसों वर्षों आगे का गोल्ड वो वो अलग, किधर सुनो चला? मेरा बात, बड़ा बड़ा जो कंट्री है सुपर पावर, वो लोग अपने पास बहुत सारा गोल्ड का रिजर्वायर रखा है, यानी बहुत सारा गोल्ड मतलब क्या कर जमा करके रखा है। लेकिन सुनो, हाँ बताओ। जो गोल्ड इंसान के पास से छूट जाता है वो किधर जाता है? कचरे से साथ मिल जाता इंसान है, के कहाँ पास छूट जाता जाता है मतलब है? वेस्ट हो जाता है क्या गोल्ड? अगर गोल्ड पुराना कहीं, वाला? सुनो मेरा बात, गोल्ड अगर कहीं खो भी गया होगा ना, उसको तुम जला भी दोगे ना, तो जलने के बाद गोल्ड क्या होता है और प्योर हो जाता है। ये बात तो आप जानते हैं, क्यों बताइए। पावर फैक्ट्री में आप जाएंगे तो तो गोल्ड क्या खत्म नहीं होता कभी? एक सिंपल बात समझो, जो भी मैटर अल्लाह ताला क्रिएट किया है ना, वो मैटर को डिस्ट्रॉय हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा। समझे बात क्या आप लेना। हाँ, आज हम लोग जो पहन रहे हो हाँ सब भी तो बहुत पुराना हो बहुत सकता है, पुराना राजा है। लोग का हो सकता तुम है। एक बात समझो, वो छुपा छुपा के जो तुम एक बात खजाना समझो, रखा था। हम लोग का बॉडी मतलब क्या है, किससे बना है बताओ। हम लोग का बॉडी में कार्बन है, हम लोग का बॉडी में मतलब क्या हाइड्रोजन है, हम लोग का बॉडी में क्या सर आपका नाइट्रोजन है, हम लोग का बॉडी में मतलब ऑक्सीजन और भी बहुत सारा कुछ है। लेकिन 4 लेके एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग मर के मिट्टी में मिल सकते हैं। जब मर के मिट्टी में मिलेंगे तो क्या है, यही कार्बन वापस चला जाएगा मिट्टी में, यही नाइट्रोजन मतलब क्या होगा सर आपका मिट्टी में मतलब क्या वापस चले जाएगा, ये हाइड्रोजन मिट्टी में जाएगा, हवा में जाएगा, लेकिन मतलब क्या है अर्थ, हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि क्या बोलते हैं हम लोग कि हम लोग मिट्टी से आए, मिट्टी में मतलब क्या है चले जाएंगे। तो एक्चुअली बोलना चाहिए कि हम लोग अर्थ से आए और अर्थ में चले जाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत सा चीज़ होता है जो हवा में चले जाता है। मिट्टी भी तो कभी खत्म नहीं होगा, वो भी तो रिसाइकल हो ही हाँ जा रहा है। बस मतलब एक ही बीइंग है जिसके देखो पास। हाँ कचरा भी देखो, जो हाँ गीला कचरा है हाँ, देखो, कोई भी जो मिट्टी के साथ मिल जाता है, कोई भी मतलब कीचड़ है, मतलब अल्लाह ताला कीचड़ भी तो मिट्टी है ना एक तरह का। एक हदीस हम बता रहे, एक हदीस है ना कि मतलब अगर दुनिया में जितना भी लोग है सब कोई जमा हो जाए और जमा देखो हो के, अदान का क्या नहीं 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 नहीं, गलत बात है रेहान, गलत बात, रेहान गलत बात है। मैं देख रहा हूँ कि फहाद सर कुछ बोल रहे हैं नहीं क्या? पढ़ा रहे हैं। मेरे को बस ये देखना है, फहाद सर क्या आपसे डरते? डरते नहीं हैं सर, हम जो बात बोलते हैं वो सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं कि हम उसको गलत बात नहीं बोलते, सही बात बोलते हैं। लेकिन आप बड़े बने इसलिए आप कहीं तो सुनते हैं। नहीं बड़े का बात नहीं है सर, देखो अगर तुम गलत छोड़े हो हमसे, तुम सही बात बोलते हो, मानते कि नहीं मानते हैं। अरे नहीं। आप नहीं, भाई भाई नहीं बोल रहा, भाई भाई। अच्छा भाई में भी ऐसा, हर भाई ऐसा नहीं होता है ना, कुछ कुछ भाई मतलब क्या मनमानी भी करता है कि नहीं करता है, समझे बात। कभी कभी उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन उसको समझाते तो मतलब क्या समझ में आ जाता है, और जो नहीं बोले, जो बोलेगा नहीं कभी ऐसा नहीं होता, वो झूठ बोलेगा। अदान तो मेरा एक भी बात नहीं सुनते। कौन? अदान हाँ तो अदान अभी छोटा है ना सर, कि बड़ा होगा तब। बड़ा हो, अगर बड़ा आप उसको प्यार करते रहेंगे तो बड़ा होकर आपका बात सुनेगा। और गुस्सा नहीं, हर टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी कभी ठीक है। और चिढ़ाने से
ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी कभी ठीक है। मैं तो रोज मतलब लेकिन एक आप सेकंड लेकिन एक बात आप समझ लो, आप उसको चिढ़ाओगे तो फिर वो भी आपको चिढ़ाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि वो आपको ना चिढ़ाए तो आपको तो फिर मेरे उसको को चिढ़ाता है लेकिन काम तो नहीं करता। लेकिन एक बात है, चिढ़ाने में लिमिट होना चाहिए, क्या चिढ़ा सकते हो और क्या नहीं चिढ़ा सकते हो पता होना चाहिए। मैं तो उसको मोटू बोल के दिया। हाँ ये कर सकते हैं, बस मोटू बोलता है, हाँ। वो बोलता हो कि तू खा के कितना मोटू है। ये बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। बस ऐसी है ना, मस्ती। है ना, वो कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, नो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो देखो देखो, अब मेरा बात सुनो, एक बात तुमको मेरा ध्यान से मतलब सुनना ही पड़ेगा। 30 मिनट्स आपको डेडिकेट कर देना पड़ेगा रोज़ इंग्लिश सीखने के लिए। 30 मिनट्स अगर आप डेडिकेट करके दे देंगे तो आपका काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ। तो सर हाँ, सुंदरबन क्या धीरे धीरे डूब जाएगा पानी में? सुंदरबन दुनिया में मतलब क्या हो रहा है सर, आपको वाटर का लेवल क्या हो रहा है सर आपका पड़ रहा है हाँ? दुनिया में। सी लेवल मतलब क्या है, ग्लेशियर और जो है, बर्फ? वही आपको बता रहे कि बर्फ़ जो है वो पिघल रहा है। हाँ? बर्फ़, तो अटलांटिक पोल्स अच्छा। में बर्फ नहीं रहेगा? कल तो तुम बाहर नहीं निकले थे, आज बाहर निकले ना, बाहर कितना गर्मी था, बहुत। ज़बरदस्त गर्मी था। तो ये मम्मी ग्लोबल, लोग जब छोटे थे तब इतना गर्मी नहीं था, तब तो हवा देता था। देखो हम एक बात बता रहे हैं, जब हम लोग के पापा के टाइम में ना मतलब क्या होता था ना, कलकत्ता में बर्फ़ गिरता था। पता है उधर तो हाँ। गोला गिरता था हाँ, बर्फ का, मतलब हमारे क्या- गांव में। बर्फ़ का गोला गिरता था, लेकिन आज पॉसिबल है ये चीज़। तो पहले मतलब क्या था, कोलकाता का वेदर मतलब क्या था, बहुत अच्छा था, लेकिन पेड़ पौधा काट काट के मतलब क्या है ना सर, आपका वेदर एकदम ख़राब कर पागल दिया। है इंसान लोग। अब तुम देखो यहाँ जितना हरियाली है देखो ना, लेकिन पौधे कम हो जा रहे, लेकिन मिट्टी तो रहेगा हमेशा, लेकिन पौधे कम जा सर रहे। यहाँ पे, मिट्टी को क्या कर रहे हैं इंसान लोग जानते हो? दबा दे रहे, रोड यहाँ बना पर के हाँ वही हम दबा बोलना दे चाह रहे थे कि मिट्टी नहीं, यहाँ पे कंक्रीट है, कहीं पे रोड है, कहीं पक्का बना हुआ है, तो वहाँ पे पेड़ कैसे उगेगा। अभी गांव में भी बहुत घर बन जा रहा है, बहुत कुछ बन जा रहा है, दब जा रहा है। गांव में भी अभी मिट्टी का अच्छा, रास्ता नहीं, अभी मेरा रोड बात बन ध्यान गया से उधर। सुनो, एक कंट्री है इसका नाम सिंगापुर है, आप कंट्री को जानते हो। पता है, घर फ्री फायर वाला। नहीं, अब वो वहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन समझने बात है, तुम वहाँ पे अगर सर्च करोगे ना वीडियो, तो पता है क्या दिखेगा कि समझो पूरा बिल्डिंग इस तरह बनाया है ना कि बिल्डिंग पूरा पेड़ से लिपटा हुआ है। तो अब टेक्नोलॉजी में वैसा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा कि पूरा बिल्डिंग पर पेड़ से लिपटा हुआ हो, और पूरा मतलब जो है, मतलब समझो जितना हरियाली कम हुआ है, कम से कम उसका 20% हरियाली तो वापस मतलब क्या लौटा पाएँ। पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, बड़ा होगा हाँ। जब पेड़ बड़ा होगा टूट मेरा बात नहीं जाएगा। समझे तुम, वो बहुत तरीके से बनाया हुआ है। ऐसा पेड़ नहीं है जो बिल्डिंग को गिरा देगा, ऐसा पेड़ है जो जिसका भार मतलब क्या सर आपका पेड़ मतलब उठा सकता है। पेड़ तो हर तरह का होता है ना, पेड़ क्या होता है सर आपका, हर्ब भी होता है, पेड़ मतलब क्या होता है, मनी shrub भी होता प्लांट है। होने से तो भी हाँ। रहेगा ऐसा सब। तो वो लोग ट्री नहीं लगा रहा है, ट्री लगाता तो बिल्डिंग मतलब क्या होता है, गिर जाता। वो लोग क्या लगा रहा है बिल्डिंग में, हर वो वर्ष जैसे लटकता है ना, वो जो वो वाला। हाँ वो सब क्रीपर क्लाइंबर ये वो, तो वो सबसे मतलब क्या हो रहा है, हरियाली मतलब क्या हो रहा है, सबका बढ़ जा रहा है ना। चलो 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 अब यहाँ पे स्टार्ट करो, 30 मिनट्स देखो। वो कितना होते? 5 10 हो रहा है। हाँ, मेरा बात ध्यान से सुनो, 30 मिनट्स आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपको कोई बात नहीं करना पड़ेगा। 30 मिनट्स सिर्फ मतलब क्या पढ़ाई करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो चलो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी। हाँ जल्दी। तो मैं लिखूंगा रोमन इंग्लिश में, आपको मतलब लिखना है हिंदी में तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपको इंग्लिश में लिखना है। रोमन इंग्लिश क्या होता है? रोमन इंग्लिश में बता रहे क्या होता है, यहाँ पे आ जाओ। आपको आता है रोमन? रोमन आपको नहीं आता, जो स्क्रिप्ट में लिखेंगे वो स्क्रिप्ट का नाम मतलब क्या रोमन है। इंग्लिश लिखा जाता है रोमन स्क्रिप्ट में, फ्रेंच लिखा जाता है मतलब क्या सर इंग्लिश के स्क्रिप्ट में इंग्लिश कैसे लिखा होता है? हम जैसे हम अगर BAT लिखे तो रोमन स्क्रिप्ट ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर लिखते, क्या लिखते सर आपका, मैं खाना खाता हूँ, तो ये मतलब क्या रोमन स्क्रिप्ट में हिंदी लिखा हम। तो रोमन स्क्रिप्ट में हाँ, तो रोमन हिंदी भी लिख सकते हो और मतलब क्या सर आपका रोमन इंग्लिश भी लिख सकते हो और मतलब क्या सर आपका रोमन उर्दू भी लिख सकते हो। उसमें कोई डाउट, उसमें कोई मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, उठाओ कॉपी उठाओ। अब जो हम लिखेंगे साथ साथ आप लिखते जाएंगे, और जो हम लिखेंगे आप साथ साथ समझते जाएंगे। 30 मिनट्स मतलब क्या है सर आपका, आप रुक नहीं सकते हैं, और 30 मिनट्स आप बात मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये कम से आपको करना पड़ेगा 3 मंथ के लिए, और उसके बाद आप इंग्लिश मतलब क्या है सर आपका सीख जाएंगे। ये बताया समझ में ना। तो आ जाओ, तो पहला चीज़ जो हम समझ रहे हैं वो मतलब क्या है, आई का मतलब क्या होता है बताओ। आई का मतलब होता है मैं। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है तुम। ही का क्या मतलब होता है बताओ। देखो এটা কি বাজি मम्मी अभी चली।
आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, ही का मतलब क्या होता है सर आपका वो, जो कौन शी का मतलब ये अच्छा नहीं लगता, हर बार ये लोग ही आते हैं। नहीं, वो मम्मी दरवाजा में ऑर्डर कोई भी तभी तो आया ना दूसरा सर। कोई, मतलब ऐसा लगता है कि कोई तो आ जाए हमारा, कोई तो कोई मेहमान रिश्तेदार आ जाए है ना, लेकिन जब बिल पे आता है कुछ दूध वाला है, ब्लिंकिट वाला है, ऐसा होता है ना। हमारा नसीब ही खराब। नहीं ऐसा बात नहीं है। आई मैं, यू तुम, ही का मतलब क्या लेकिन होता है सर हमारे आपका वो, नसीब में ये लिखा हुआ है कि बस हमारे साथ हमारे मेहमान कोई नहीं रहेगा। ये तो आप जानते ही मतलब क्या, ये मेल के लिए, शी मतलब क्या सर आपका फीमेल के लिए है ना। अरे ये अभी भी सिखा रहे हो मेरे को। अभी मतलब क्या है ना, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, बात नहीं करना। इट का मतलब क्या होता है, वो क्या होते हैं वो? जैसे हम अगर बोला ही इज़ देयर मतलब वो वहाँ पे है, अगर हम बोला शी इज़ देयर तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे ही जब बोला गया तो वो हुआ मेल के लिए, शी जब बोला गया तो वो मतलब क्या है, फीमेल के लिए हुआ। इट का मतलब क्या होता है ये, और बंगाली में वो बोलते हैं। अच्छा बंगाली में वो बोलते हैं ना। इट का मतलब ये वो होता है। वो। और आप ये आ जाओ, इट के बाद यहाँ पे क्या है सर आपका वी होगा। वी का मतलब क्या होता है, ये हाँ ये इट का मतलब ये, लेकिन कुत्ते में तो जैसे हाँ ये जैसे फॉर कुत्ता। एग्जाम्पल तो हाँ इट इज़ अ डॉग, ये है कुत्ता है ना। सर आप कुत्ता तो आप कुत्ता बोल रहे तो ये गाली नहीं है, तो हंसने का इसमें नहीं है। अगर आप बिल्ली को बिल्ली बोल रहे तो ये गाली मतलब क्या सर आपका नहीं, तो इसमें बिल्ली हंसने तो का गाली नहीं है, है। अच्छा ठीक है जो भी है, लेकिन अभी कुत्ता है इफ़ यू आर कॉलिंग डॉग अ डॉग एंड इट इज़ नॉट अब्यूसिव लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वी का मतलब क्या हो जाता है बताइए, हम या फिर मतलब क्या सर आपका हम लोग है ना। हम लोग। और दे का मतलब क्या होता है सर आपको बताइए, दे का वो मतलब लोग। क्या होता है, वो लोग होता है ना। तो ये बात हमको समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सा सिंगुलर है, कौन कौन सा प्लूरल है। आई जो अरे है, या मैं सिंगुलर अच्छा, सिंगुलर चलो। प्लूरल मी का मतलब क्या होता है, प्लूरल प्लूरल सिंगुलर। सिंगुलर आपको आता है लेकिन जबान से नहीं निकल रहा, हम बता दे रहे हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। जब वन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सिंगुलर, जब मोर देन वन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका प्लूरल। अब जल्दी ले लिखो सर। तो यहाँ ये वाला तो हो गया था 7 में, फिर अच्छा से अच्छा देखते जाओ फिर, देखते जाओ। आई मी का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप क्या, ही इज़ टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रहा है। तो मी का मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, सॉरी मुझ से। अच्छा यू की जगह क्या आएगा, हम अगर ये बोला कि ही इज़ टॉकिंग टू मी यानी वो मुझसे बात कर रहा है, तो तुमसे बात करना है कैसे बोलेंगे हम, तुमसे। नहीं इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना। इंग्लिश में अगर हम ये बोले कि ही इज़ टॉकिंग टू मी, इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे बात कर रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि वो तुमसे बात कर रहा है, वो तुमसे बात ही इज़ टॉकिंग टू यू। ही इज टॉकिंग टू यू। देखो तो यू का मतलब ही तुम होता है, और यू का मतलब ही क्या होता है सर आपका तुमसे होता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ही इज़ टॉकिंग टू मी बोला तो इसका मतलब क्या है सर आपका, वो मुझसे बात कर रहा है। और ही इज़ टॉकिंग टू यू बोला तो इसका मतलब क्या है सर आपको, वो तुमसे बात कर रहा है। तुम एक काम करो, चाय पीते पीते सुनो, ठीक है। अच्छा चाय काम भी होते जाएगा और मतलब क्या है सर आपका, चाय भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। अच्छा तो वो उससे बात कर रहा है, लड़का आप है। कभी भी हाथ से भी डांटते ये सवाल आप मत पूछिए सर, हो? नहीं ये बात सवाल नहीं पूछिए। अरे ये तो बोली बड़ा उसका कारण मत बोलो, कैसे कारण, बोले डांटे अच्छा थे ना। कारण नहीं बता रहे हम, डांटे हैं, ठीक है। आप ही ना सीरियसली ले रहे तो जैसे कि मैं आपको पूरा बोलने के लिए नहीं अच्छा तो आप बता दें तो हम बता दें सर। तो ही इज़ टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रहा है। अच्छा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है सर, या फ़र्क पड़ता है, कम वाला के ज़्यादा। तुम ज़्यादा ले लो कोई बात नहीं। ऐसे भी तो आप सारा दिन में बहुत बात आज चाय कितने पीते बार हैं, है पियो? ना। आज हम बस 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स। मैं आप एक कितने बार बार पिए? एक बार। बस चल वेरी गुड। तो फिर मैं ये 3rd टाइम है, 2 बार इससे पहले पी चुके हैं। क्या करें मतलब, हम छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो सही, नहीं छोड़ नहीं पाएंगे, दिन में 2 बार पिएंगे, अरे असली टीचर लोग ही इतना पीते हैं है ना। चाय। जो लोग कल होशियारी मारते हैं ना, वो लोग देखोगा, वो लोग चाय नहीं, वो लोग कुछ मतलब बहुत कॉफ़ी पीते हैं, कॉफी नहीं, मतलब दूध मूध ऐसा सब अच्छा। पीएंगे, नाटक करेंगे सब, है ना। बोलेंगे कि हम लोग को चाय पीना अच्छा नहीं लगता। हेल्थ असली टीचर लोग ही पीते हैं, उन लोग बोलेंगे का हेल्थ दिमाग ख़राब हो चलता है। जाएगा, है ना, इसलिए, है ना, उल्टा पुल्टा कुछ भी।
चाय पी के दिमाग खुलता है, ये बात सही है। हम चाय पीते तो अच्छा पढ़ा पाते हैं, ये फैक्ट है, हम कुछ कह नहीं सकते। भले नुकसान, सेहत के नुकसान। आपका दिमाग खुलता है ना चाय पी के? अरे रोमन लोग ही तो, इंग्लिश लोग भी तो खाते, इंग्लिश लोग भी तो निकाले जाए। इंग्लिश लोग मतलब वो अच्छे चाय पीता है, वो क्या टी पॉट में लाता है, फिर मतलब ऐसा क्या करता है, कप में डालता है, देखिए ना, मिलाता है, फिर कॉफी बनाता किसने है। बनाया? अरब लोग ने बनाया। कॉफ़ी अरब लोग बनाया, कैसे पता आपको? यूट्यूब में देखा था। अच्छा, कैसे कॉफी क्या पहले अरब में उगा? अरब मतलब ये अरब बोलना सही नहीं होगा, मुसलमान लोग बनाया। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि सारा का सारा मुसलमान अरब में है, लेकिन बहुत अफ्रीकन कंट्री, बहुत सा नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, वो लोग पूरा का पूरा मुसलमान कंट्री है। और वो लोग इतना अच्छा होता है ना कि रात में वो लोग डेजर्ट में बैठता है, और डेजर्ट में बैठ के मतलब कि आँख जला के साथ में कुरान पढ़ता है। वो लोग यहाँ पे ऐसा माहौल है नहीं, ये मजाक हम नहीं कर रहे, सच में ऐसा करता है वो लोग। पता है आप देखे हैं क्या? अफ्रीका में तो बहुत मुसलमान, और जो अभी टेंगे आप जानते हो? नहीं, टेंगे हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते? नहीं, एक जो बच्चा बहुत फेमस है, काला सा बच्चा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बहुत सा वीडियो आता है जो छोटा छोटा बच्चा है, एकदम ब्लैक करके, काला है, लेकिन उसका आवाज़ बहुत मीठा है, और मीठा आवाज़ में कुरान पढ़ता है वो। ये सब वीडियो देखे हो तुम? अफ्रीकन लोग तो बहुत एक्सपर्ट है कुरान पढ़ने। सच में बहुत एक्सपर्ट है। वो लोग मतलब सबको बोलते हैं कि ये वाला पढ़ने के लिए सूरा का और वो नाम लोग का बोलते थे। आवाज़ भी मतलब क्या होता है, क्लियर निकलता है ना? नहीं नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ, सूरतुल दुहा। नहीं, तो कोई भी सूरा पढ़ने को बोलते हैं कुरान शरीफ में, कोई भी बीच में से, वो उन हम लोग समझ को गए, सब बीच में से आता है। पढ़ लेता है ना? मतलब सूरा का नाम बोलते हैं पूरा पढ़ने को। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोलेगा अलम तरा कैफा, नहीं बोलेंगे कि तू सूरा नास पढ़, तू सूरा ये पढ़, फिर उसको पूरा पढ़ के देखो। बहुत बार ऐसा भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोला कोई, तो अब आगे क्या है तुम बोल सकते हो ना, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो लोग कुरान के साथ ऐसा कर सकते हैं, पता है? हम पढ़ेंगे अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो क्या बोलेगा? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, है ना? साथ पढ़ना चालू कर देगा। अच्छा, तुम भी पढ़ लिए, तुम भी तो पढ़ दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, है ना? आपको आता था ये सूरा? वेरी गुड। मेरे को अम्मा पढ़ा याद है, फिर भी मैं बहुत दिन हो गया इससे भूल गया। है ना? तो तुमको वो भी याद होगा। करने से याद हो जाए। वेरी गुड, नहीं अच्छा है, तुमको आता है। हम पढ़े तुम कंप्लीट कर मतलब दिए, मेरे को थोड़ा थोड़ा बोल के देना पड़ेगा, पूरा बोल दूंगा। है ना? मैं जैसे आज नहीं पढ़ा, बहुत वल साल अस्र, आगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, फिर इन्नल लज़ीना आमनू, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात, वेरी गुड, वतवासौ बिल हक, की वतवासौ बिस्सब्र, है ना? वेरी गुड। इन्ना अतैनाकल कौसर, नातैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वना इन्ना सानियक वला अब्तर। वेरी गुड, आता है तुमको मतलब, है ना? चलो आ जाओ यहाँ पे। तो देखो, अब तुम्हारे पास दिमाग भी है, ऐसा नहीं दिमाग नहीं है। हम इतना साल से डील करके, इतना साल तो नहीं बोल सकते, 1 साल से डील करके, गलती से हम बोल दिए, 1 साल डील करके हम सीख गए तुम्हारे पास कि दिमाग है। तो तुम दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। अब तुम लगाना है नहीं लगाना। क्या सोचते थे जब पहले देखो, पहले दिन आए थे? हम पहले दिन किसी से ही मिल के डिसाइड नहीं करते, हम डिसाइड करते हैं कम से कम 6 महीना बाद। लेकिन अब 2-3 महीना में क्या समझते, लेकिन बोलना पड़ेगा। 2-3 महीना में हम ये समझा था कि मतलब जो है अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को करना पड़ेगा पॉलिश। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि पापा से आप पूछना इस बात को कि पापा गोल्ड जैसा हम लोग देखते हैं वैसा निकलता है क्या? कच्चा निकलता। कच्चा मतलब कैसा बताओ? इसको पत्थर के अंदर रहता है। पत्थर, हाँ, तो पत्थर से मतलब क्या करना पड़ता है? डायमंड भी तो बहुत खराब दिखता है। बहुत ख़राब दिखता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके मतलब क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो कोयले का अंदर से निकलता है। तो वैसे इंसान भी होता है, और वैसे ही मतलब क्या होता है, इंसान का दिमाग भी होता है। अब यहाँ ध्यान से मतलब बात को समझ लेते हैं। जैसे ही इज़ टॉकिंग टू मी, यानी वो मुझसे बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग टू यू, यानी वो तुमसे बात कर रहा है। अब अगर हमको ये बोलना है कि वो उससे बात कर रहा है, लड़का से, तो क्या बोलेंगे सर? ही इज़ टॉकिंग टू, नहीं ही इज़ नहीं बोल सकते हैं, मतलब शी इज़ टॉकिंग टू हिम। तो हिम का मतलब क्या हो जाएगा? वो उससे बात कर रही है, तो ही इज़ टॉकिंग टू मतलब क्या सर आपका? हिम।
तो उससे यहाँ पे किसके लिए, मेल के लिए, ये तो पता है ना। अच्छा, कोई लड़की से अगर कोई बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ टॉकिंग टू सी हर, हर। यही बात समझना था। तो हर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपको, उससे होगा, समझ गए बात क्या बोले ना। लेकिन ये मतलब क्या सर आपका फ़ीमेल के लिए। अच्छा, डॉग से बात तो नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं ये अपने आप कॉमेडी सर, हमको कॉमेडी किया नहीं, तो उसको बोलना क्या पड़ेगा सर आपका, गिव, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिस्किट है और बिस्किट देना है मतलब क्या सर आपका डॉग को, तो क्या बोलना पड़ेगा, गिव इट टू डॉग, गिव दिस बिस्किट टू ईट इट, है ना। तो वहाँ पे इट बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका, उसे ही होगा, लेकिन ये मतलब किसके लिए होगा बताइए सर आपका, हम यहाँ पे न्यूट्रल लिख रहे हैं, यानी कि नॉन ह्यूमन के लिए मतलब क्या होता है, इस्तेमाल होता है। और नॉन ह्यूमन क्या होता है, आप मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। अच्छा, गिव इट टू, लेकिन उन लोग का भी तो जेंडर होता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में नहीं होता है ना, इंग्लिश। एक मेरे बात ध्यान समझिए, शुरुआत में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता, तो अभी हम एकदम बिगिनिंग का सीख रहे हैं ना, बात का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नॉन ह्यूमन के लिए शुरुआत में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं ना, इट्स अ डॉग बोलना पड़ेगा। ही शी तो हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका, नहीं बोलते हैं ना। लेकिन उन लोग में नहीं होते इसको। नहीं, वो लोग में समझो जेंडर होता है, लेकिन इंग्लिश में शुरू में क्या होता है सर आपका, नहीं इंग्लिश में नहीं, न्यूटर होता है वो, ठीक है ना। इंग्लिश में मतलब क्या होता है सर आपका, मेल फीमेल जेंडर हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इंसान के लिए। तो अब यहाँ पे आ जाओ, गिव इट टू मी, गिव इट टू यू, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हर, गिव इट टू इट। अब क्या बोलना पड़ेगा, गिव इट टू मी, अस। हस, अगर एक रहते हैं तो बोलते हैं मतलब क्या है सर आपका, मी। पूरा फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गिव इट टू अस। तो अस का मतलब क्या होता है, ये हमें दो, वी मतलब हम लोग, गिव इट टू अस, को दो, गिव इट टू अस, हम लोग को दो, इंग्लिश में क्या बोलो? हम लोग को दो बोलने से मतलब क्या होगा, गिव इट टू अस ही होगा ना। तो ये हमें दो, जैसे दे आर टॉकिंग टू अस, वो हमसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमसे समझो हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका मतलब क्या सर आपका, हमसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, गिव इट टू, दे आर टॉकिंग टू, नहीं पता। ही इज़ टॉकिंग टू। अगर देखो हमसे बात करें तो क्या बोलेंगे, ही इज़ टॉकिंग टू मी। तुमसे बात करें तो क्या बोलेंगे सर आपका, ही इज़ टॉकिंग टू यू, ठीक है ना। अगर कोई और लड़का से बात करे तो क्या बोलेंगे सर आपका, ही इज़ टॉकिंग टू हिम। कोई लड़की से अगर बात करे तो क्या बोलेंगे सर आपका, ही इज़ टॉकिंग टू हर। आप डॉग से अगर बात करें तो क्या बोलेंगे सर आपका, ही इज़ टॉकिंग टू इट। भले ही डॉग ना समझे, बात किया जा सकता है, ठीक है ना। हंसने का बात है लेकिन थोड़ा समझ लो, ही इज़ टॉकिंग टू मतलब क्या सर आपका इट। और आदमी लोग करता है सर, इसलिए हम एग्जाम्पल देने तो नहीं देते एग्जाम्पल। तुम नहीं देखे वो डॉग से बात करते हुए, देखा तो इसलिए तो हंस रहा हूँ। शी इज़ टॉकिंग टू मतलब क्या सर आपका इट। अच्छा, अब मान लो फिर क्या है, आपके हमारे फैमिली से कोई बात करो तो क्या बोलेंगे सर आपका, ही इज़ टॉकिंग टू अस। और कोई और फैमिली से अगर बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे सर आपका, अब उसको क्या बोलते हैं? ही इज़ टॉकिंग टू देम। Them. हाँ, तो ये उन लोगों से बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, देम लिखा, और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका, उन लोगों से। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अब यहाँ पे समझो, ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि जब सेंटेंस के बिगनिंग में आता है। ये हो गया मतलब क्या है सर आपका, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मतलब क्या होता है, सेंटेंस के एंड में आता है। सेंटेंस बना के देख लो, आई एम गोइंग देयर पहले आया, ही इज़ टॉकिंग टू मी कब आया, बाद में आया। यू आर गोइंग देयर मतलब क्या है सर आपका, सेंटेंस के पहले आया, ही इज़ टॉकिंग टू यू क्या हुआ सर आपका, एंड में आया। हाँ, इसमें ठीक है, यू स्टार्टिंग में भी आता है और क्या होता है, एंड में भी आता है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे ही, एंड में यहाँ पे क्या है। इस्लामिक स्कूल में पढ़े? इस्लामिक स्कूल में तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं बहुत शौक था इस्लामिक स्कूल में पढ़ने का। लेकिन जिस वक्त मेरा शौक आया उस वक्त क्या है, बहुत देर हो गया था। अरे हंसने का बात नहीं है सर, सच बता रहे हैं आपको। आपको पहले नहीं आया था शौक? सर पहले किसी को शौक आ सकता है, अकल बाद में आता है ना आदमी के पास। लेकिन मेरे को तो शौक है। देखो पहले से मेरे अंदर हाँ। देखो हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो उस वक्त में इस्लामिक स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब समझा? मतलब इस्लामिक स्कूल बोल के आसपास कुछ था ही नहीं, तब इस्लामिक स्कूल होता ही नहीं था। होता ही नहीं था। कैसे? इस्लाम को पढ़ने के लिए अलग से जाना पड़ता था मदरसा में, या फिर हाफिज जी को हायर करना पड़ता था, ऐसा था? ऐसा था।
पहले ऐसा स्कूल नहीं था कोई? कोलकाता में तो नहीं था सर, कोलकाता का हम बता सकते हैं, पूरा कोलकाता में नहीं था। कोलकाता? नहीं, कोलकाता में तो नहीं था। मदरसा? आप मदरसा नहीं था? जितना भी इस्लामिक स्कूल मतलब मदरसा था, लेकिन पेरेंट्स क्या करता है, मदरसा में थोड़ी डालता है, पेरेंट्स तो डालता है इस स्कूल में, क्योंकि मदरसा लेकिन में मेरे मम्मी क्यों डाली जानते हो? पास में भी होगा और अच्छा भी है थोड़ा सा। है ना। चलो आ जाओ। मम्मी को ये चिंता होगी मैं बंगाली कैसे बोलूँ, नहीं ना। तो अगर मेरे को आता था, हाँ। अगर मैं बचपन से पढ़ता था हाँ। तो मेरे को दे देती। है ना। क्या अब- होता है उसमें? कुछ होता? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या सर आपका, इज़, एम, आर। परेशान बस नहीं होना, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगेगा? एम। एम, वेरी गुड। यू के साथ क्या लगेगा? आर। आर, वेरी गुड। ही के साथ क्या लगेगा? इज। तीनों में से कोई एक तो लगेगा ना। वेरी गुड, आपको पता तो है। शी के साथ बस चेक हो जा रहा है। ही के साथ, शी के साथ क्या लगेगा? इज। वेरी गुड, पता आपको सब है। इट के साथ क्या लगेगा? इज। वेरी गुड। वी के साथ क्या लगेगा? आर। आर, वेरी गुड। दे के साथ क्या लगेगा? आर। आर, वेरी गुड। ओके फाइन। तो आई एम का मतलब क्या हो जाएगा? मैं हूँ। यू आर का क्या मतलब हो जाएगा? तुम हो। वेरी गुड। अच्छा हूँ लिख दिया गलती से हम। आई एम मैं हूँ, नहीं ठीक है, आई एम मैं हूँ, यू आर तुम हो, ही इज़ क्या हो जाएगा? हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, बाद में कॉपी कर सकते हैं। ही इज़ का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, वो है। वो है। अच्छा है ना? मैं भूल गया। शी इज़ का मतलब? वो है। वेरी गुड, लेकिन दोनों वो है अलग है, एक मेल के लिए, एक मतलब क्या सर आपका फीमेल के लिए। इट इज़ का मतलब भी क्या है? वो है। वो है, लेकिन ये किसके लिए सर आपका? न्यूट्रल जेंडर के लिए। यही तो बात है ना। ये मेल, ये मतलब क्या सर आपका फीमेल, और ये मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल जेंडर। इसको एम जैसा लिख दे। अच्छा, न्यूटर का मतलब क्या है सर अरे आपका? 2 प्लस हो गया। हाँ, Male, नॉन female plus ह्यूमन। लिख दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। न्यूटर, एन फॉर न्यूटर। हंसने का नहीं, हंसोगे तो सीखोगे नहीं। वी आर का मतलब, छोड़ दो। वी आर का मतलब बताओ, वी आर का मतलब बताओ। हम लोग। हम, वी आर, वी आर हम हैं। हम हैं बोल सकते हो, हम लोग हैं ये बोल सकते हो, दोनों बात चलेगा, ठीक है ना। हम तो लोग हम हैं। लोग हैं बोलो, ज़्यादा अच्छा है, ताकि अभी कन्फ्यूजन अवॉइड करना है, ठीक है ना। हम लोग हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? दे आर। हाँ, दे आर का वो क्या लोग मतलब हो हैं। जाए? वेरी गुड। दे आर का मतलब हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका? वो लोग मतलब क्या सर आपका? हैं। यहाँ ये तक सब तो लिखने का जरूरी नहीं है, मैंने ही तो बोल दिया ये। हाँ बोल दिए, वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ है, अब आ जाओ, क्लियर है? तो लिखूँ क्या नहीं लिखूँ? अभी नहीं लिखोगे तो कॉपी करना पड़ेगा कम से कम, या फिर अभी बोलते जाओ। तो कॉपी कब करना पड़ेगा? हम बता रहे हैं आपको, यहाँ बताओ। आई डू होगा ना, आई डज होगा? जल्दी I बताना। do। आई डू मतलब क्या हो गया सर आपका? मैं करूँगा। मैं करता हूँ। अरे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं करता हूँ। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब तुम ये बताओ, यू क्या हो जाएगा? यू डू। डू। तो क्या हो जाएगा सर आपका? तुम तुम करते हो। करते हो। चलो वेरी गुड, हो गया। ही क्या होगा? ही डस। वेरी गुड। ही डस का मतलब क्या हो जाएगा? वो करता है। वो, अब तुम्हारा टेस्ट है, वो करता है। शी क्या होगा? सी डस। वेरी गुड। तो शी डस का मतलब क्या हो जाएगा? वो करती है। अरे वेरी गुड। अरे हिंदी तो मेरे को आता ही है। अच्छा, इट डज मतलब क्या हो Does। जाएगा? वो ये करता है। वो ये करता है। हाँ, ये करता है, ठीक है, क्लियर है। क्या बचा? बचा क्या? बच्चा है। वी। वी। वी क्या होगा? और डू या ये। डज? वी डू होगा या डज होगा? वी डस। वी डू होगा। डू डू डू।
वी डू का मतलब क्या हो जाएगा? वी डू मतलब हम करते हैं। हम करते हैं या हम फिर लोग हम लोग करते करते हैं, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग करते हैं, वेरी गुड, आ जाइए। उसके बाद क्या बताइए? दे डू। दे डू। ओके, तो दे डू का मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? वो लोग करते हैं। वो लोग मतलब क्या सर आपका करते हैं। अच्छा, अब हम फ़ाद का नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपका भाई जो फ़ाद है उसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। वो लोग करते हैं, मेरा भाई जो फ़ाद उसका नाम नहीं लिख रहे, ठीक है ना, उसका है ही है ना। वो वाले। तो फ़हाद बोल के क्या बोलेंगे? डू बोलेंगे या डस बोलेंगे? रुक जाओ, हम्म, सोचने दो। तुम सोचो, फ़हाद का नाम अगर नहीं लेते तो क्या बोलते? आई बोलते, यू बोलते, ही बोलते, शी बोलते, इट बोलते, वी बोलते, दे ही। बोलते। तो जो ही के साथ अप्लाई हुआ था, यहाँ भी क्या होगा सर आपका? वही होगा, फाट डू। फ़हाद डज। ही के साथ क्या था? आई डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज। भूल कर दिया। तो मतलब क्या हो गया सर आपका? फ़हाद क्या हो जाएगा? दस। डज। तो फ़हाद डज का मतलब क्या हो जाएगा? फाट करता है। वेरी गुड। फ़हाद मतलब क्या होता है? करता है। क्या करता है नहीं पता, फ़हाद करता है। अरे हंसने आवाज़, अभी क्या? अरे तुम गलत चीज़ सुन ली, हम तो बोला सही बात ना। हमको कैसे पता क्या करता है? हम थोड़ी देखे, तुम देखे हो ना। अभी कुछ गलत ही सोच रहे हो। वो तो थोड़ी कुछ करता है, गलत थोड़ी। अच्छा काम करता है फ़हाद, है ना। आ जाओ। आप भी क्यों पूछे? अब देखो, आप वो क्या दोनों, करता है? अब देखो, मेरा भी कज़न फ़हाद और तुम्हारा भी कज़न फ़हाद, ठीक है ना, आप दोनों भी मिलके पूछे। फ़हाद एंड फ़हद। अब क्या होगा? फ़हाद एंड फ़हाद, अब बताओ क्या होगा? डू होगा या डज होगा? दे डू। हाँ, तो दे में आ गया, तो दे का डू होता है, तो मतलब क्या है? फ़हाद एंड फ़हाद का भी मतलब क्या है? सबका डू हो जाएगा, है ना। तो फ़हाद एंड फ़हाद डू, तो इसका अब क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? फाट फाट क्या करते हैं? फ़हाद मिलके पढ़ाई करता है, ठीक है ना। फ़हाद एंड फ़हाद, अब क्या क्वेश्चन पूछे? है ना, करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका? ठीक है, चलो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ पे एक सवाल आपसे हम नहीं पूछे थे, जो सवाल अब आपसे पूछ ले रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे होता फ़हद, तो क्या बोलना पड़ता हमको? इज़ होता, एम होता या आर होता? इस वेरी गुड। क्यों इज़ होगा? क्योंकि ही के साथ इज़ होता है, इसलिए फ़हद के साथ भी मतलब क्या होगा सर आपका? इज़ होगा, है ना। और एक रूल ये है कि सिंगुलर अगर रहेगा तो मतलब क्या सर आपका? इज़ होगा, और प्लूरल अगर रहेगा तो मतलब क्या होगा सर आपका? आर होगा। बस यू नहीं होना चाहिए, है ना। यू के साथ मतलब क्या होता है सर आपका? आर होता है। फ़हद इज़। अच्छा, आई एंड फ़हद, अब अपने और फ़हद के बारे में बात करें। आई एंड फ़हद, तो क्या होगा? इज़ होगा या आर होगा? आई और एंड फहद। तो किस में आएगा? आई और फ़हद को उड़ाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? हम रुके में, बोलो आप। आर। वेरी गुड, क्योंकि ये वी का इसमें आ रहा है ना। तो देखो कितना, तुम बोले हमको ग्रामर नहीं सीख सकते, कैसे सीख रहे ग्रामर? बस लेकिन पढ़ने के टाइम तो कुछ ही नहीं समझ। पढ़ने के टाइम से लेकर समझ चाहिए, ये सब रिवाइज करके पढ़ाई पे जाना पड़ेगा, तब मतलब क्या सर आपको पढ़ाई मतलब क्या सर आपको समझ में आएगा। रिवाइज तो वही है हाँ, लगभग। तो इज़ एम आर हो गया, मतलब क्या सर आपका? डू डज हो गया। अब एक काम करते हैं, पढ़ाई बहुत कर लिया, अब खेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो खेल के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका? प्ले लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका? प्लेज लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, ठीक है। आई क्या होगा? प्ले या प्लेज? आई प्ले। वेरी गुड, यानी क्या हो गया सर आपका? मीनिंग? मैं खेलता हूँ। ओके, मैं खेलता हूँ। ओके, हो गया। यू मतलब क्या है सर आपका? प्ले। बताओ क्या हो जाएगा? तुम खेलते हो। ओके, तो क्या हो गया सर आपका? तू खेलता है। तुम खेलते हो। तू खेलता है। हाँ, वो कर सकते हो, लेकिन अभी हम तुम खेलते हो लिखेंगे। तुम क्यों लिख रहे? इस रिस्पेक्ट से बात करना पड़ेगा ना सर, जो भी यू है। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। हाँ, पढ़ाई कर रहे मैं तो एग्जाम में लिखता तुम हूँ, खेल तू खेल। तुम खेलते हो। तेरे को इतना मालूम है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया सर आपका? ही क्या हो जाएगा? प्लीज। प्लेज। तो समझ में आया ना। ही के जब जहाँ जहाँ ही का रूल होगा वहाँ क्या लगेगा सर आपको? वर्ब में एस लग जाएगा, है ना। तो ही प्लेज मतलब क्या हो गया सर आपका? वो खेलता है।
वो खेलता है, ठीक है। और शी प्लेज यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। वो खेलती है। वो खेलती है, ठीक है ना। इट बंगाली लोग एक चीज बहुत हाँ ना। फनी करते थे, बोलते हैं कि लड़की भी खेलती है। इट प्लेज का मतलब क्या है सर आपका, ये ऐसा हाँ, बोलते हैं। है ना। बंगाली लोग जब हिंदी हाँ बोलेंगे ना। तब देख रहा, बोलती है वो पानी पी रहा है, वो कर रहा है। वो लड़की लोग में पीरा बोल देंगे, है ना। एक बार मेरे क्लास में भी एक लड़का बंगाली था, उसने बोला कि लड़की लोग चिप्स खा रहा है। है ना। इट प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, इट प्लेस का मतलब हो जाएगा आपका ये सर, ये क्या हो जाएगा, ये खेलता है। डॉग भी खेल सकता है ना सर, बॉल भी हाँ, खेलता है वो, हाँ, है ना। कैट भी खेल डॉल्फिन भी सकता खेलता है, है। डॉल्फिन भी खेलता है। ओके, अब यहाँ पे क्या वी क्या होगा, याद रखने का ये चीज़ है, आई प्ले, यू प्ले, ही प्ले, शी प्लेज, इट प्लेज, इट प्लेज। अब क्या हो जाएगा, वी प्ले। प्ले, वेरी गुड। तो वी प्ले अगर बोले तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, हम लोग खेलते हैं। वेरी गुड, तुमको आता है, हम लोग खेलते हैं, वेरी गुड। समझ में आ गया बात क्या बोले। अब आ जाओ, वो लोग खेलते हैं। हम लोग खेलते हैं। अच्छा, दे प्ले बोलेंगे तब तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका, दे प्ले, वो लोग खेलते हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, वो लोग खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं। खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं, खेलते हैं। KKR अगर हम बोलेंगे KKR तो क्या बोलेंगे, प्ले बोलेंगे या प्लेस बोलेंगे, प्लेस। वेरी गुड। KKR प्लेस यानी KKR खेलता है। उसी तरह हम अगर बोलेंगे, क्या नाम है अरे यार रोनाल्डो टीम का क्या नाम है, अन-नस्र, तो हाँ? अन-नस्र बोलेंगे, हाँ अन-नस्र, हाँ, सऊदी अरब। सऊदी अरब, हाँ। तो अन-नस्र बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्ले बोलेंगे या प्लेस बोलेंगे, प्लेस। वेरी गुड, तुमको समझ में आ गया। मतलब मेसी का टीम का नाम पता है क्या, हमको नहीं पता, फुटबॉल ज़्यादा नहीं देखते हैं, हटाओ छोड़ो। वो तो अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना, हाँ, तो वो तो कंट्री का नाम है ना, क्लब का नाम पूछ रहे थे आपको, नहीं पता है, छोड़ मेरे दो। को इंडिया, इंडिया बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्ले बोलेंगे या प्लेस बोलेंगे, प्लेस। वेरी गुड, इंडिया प्लेस, क्योंकि इंडिया, चलो तुमको समझ में मतलब आ गया, है इंडिया ना। खेलता है। चलो एक और टेस्ट लेते हैं उसके बाद। लेकिन मेरे को एक बात नहीं बता हाँ। दो, इंडिया कैसे खेलते थे? इंडिया के इंसान लोग खेलते थे। हाँ, तो मतलब समझो इंडिया वहाँ पे इम्प्लाइड है कि जब इंडिया आप बोल रहे हैं तो आप इंडिया टीम के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे इम्प्लाइड है, जब अन-नस्र आप बोल रहे हैं तो अन-नस्र टीम के बारे में इम्प्लाइड है। वहाँ पे लेकिन मतलब ठीक क्या है, है सर आपका, अन-नस्र ठीक है। अन-नस्र ठीक है वो ना। लोग के बारे में। अर्जेंटीना असल में क्या हो, कंट्री लोग से बनता है, तो कभी कभी आप कंट्री को रेफ़र करते हैं तो कंट्री के लोग को रेफ़र करते हैं, प्लेस को रेफ़र मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम ना, जैसे कोई बोले ना USA बहुत ताकतवर है, तो इसका मतलब ये नहीं USA बहुत ताकतवर है, इसका मतलब है USA के लोग बहुत ताकतवर हैं। कहाँ एक थप्पड़ मारने से गिर जाएंगे। हम एग्जांपल दिए, वो एग्जांपल रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अभी समझाने का बात बोले। तुम जिस भी कंट्री को पावरफुल समझते हो, मैं तो अमेरिका को एकदम छुए ऐसे अच्छा करके तुम किस कंट्री को पावरफुल समझते हो, फिर बताओ हमको तुम। रूस। रूस को, है ना। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम बोल दिए कि रशिया इज़ पावरफुल, तो इसका मतलब क्या है सर आपका, इसका मतलब ये नहीं कि द प्लेस रशिया इज़ पावरफुल, इसका मतलब ये है पीपल ऑफ रशिया आर पावरफुल। हाँ, उन लोग के पास तो बहुत बम हाँ, है। मतलब बहुत सारा लेकिन हथियार है। सबसे खतरनाक कौन है, अमेरिका के या रूस? देखो अभी दुनिया में जिस तरह का मतलब जो है, जो हम लोग जानते हैं, जाहिर का मतलब जानते हो ना, कि जो ताकत दिखाया है उसके हिसाब से तो अमेरिका मतलब क्या सर आपका पावरफुल है बहुत। लेकिन आप ये गेस कर सकते हैं कि रशिया का हिडन पावर बहुत है, जो लोग जाहिर मतलब क्या नहीं किया। समझे बात क्या बोले ना, क्योंकि 1990s में मतलब क्या, 1990s तक कोल्ड वॉर चला, किसके बीच में पता है आपको, पता है। रशिया के बीच में और अमेरिका के बीच में। लेकिन वो कोल्ड वॉर कौन जीता था, रशिया नहीं जीता था, कौन जीता था, अमेरिका जीता था, ऐसे। क्योंकि उस वक्त अमेरिका ज़्यादा पावरफुल था। आज रशिया वापस से पावर गेन कर लिया है, लेकिन पावरफुल है या नहीं कब पता चलेगा, जब दोनों के बीच क्या होगा, वॉर होगा। वो तो रहा है ना, मतलब नहीं, ये अब नहीं ईरान होगा। चालू है, लेकिन हाँ, अब वो छोड़ रूस दो। के लोग तो मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। रूस के लोग मतलब क्या है, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करते हैं बहुत जगह। कभी मतलब रूस क्या में रशिया कितने से मुसलमान होंगे, आपको क्या लग रहा है? मुसलमान बहुत- वहाँ माइनॉरिटी में है। मतलब कितना? माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत कम, ज़्यादा मुसलमान रूस में नहीं है। कौन बोला? एक जान तो रूस के कुछ रीजन में बहुत मुसलमान काला हैं। जादूगरनी थी। वो बोली थी कि मतलब मेरा जादू जो है मुसलमान के ऊपर वर्क नहीं करता है। मतलब रूस के मुसलमान। रूस के मुसलमान नहीं,
देखो जो भी मुसलमान अगर 5 टाइम नमाज़ पढ़ेगा ना, उसके ऊपर जादू वर्क नहीं करेगा। लेकिन वो रूस देखो- में तो रहती है ना। हाँ वो रूस में रहती थी, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको 5 टाइम नमाज़ पढ़ना भी तो पड़ेगा ना सर। लेकिन रूस के लोग के ना, रूस के मुसलमान को वो जो जादू करती थी वो रूस के मुसलमान के ऊपर करती थी, लेकिन इंडिया में भी कोई तांत्रिक अगर मतलब क्या जादू करेगा, लेकिन मुसलमान अगर मतलब क्या मैं 5 तो ये पूछा था, हाँ उधर भी रहते हैं ना मुसलमान लोग रहते हैं। खबीब जो है, खबीब वो भी मतलब क्या रशिया से है, कितना बड़ा फाइटर है वो, समझ गए बात क्या बोले ना। उसको तुम फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा इंसान है वो खबीब। खबीब। हाँ खबीब और रोनाल्डो दोनों दोस्त हैं। नहीं सच में, ठीक है। आप देखें क्या। अब तुम ये बताओ, आई के साथ क्या गो होगा या गोज होगा। गो। आई गो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका। अब एक गाना सुनो, गाना तो नहीं, हम गो मेक्सिको एक नहीं ये नाम नहीं सुना है। अगर सुने भी होंगे तो पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार बहुत कुछ मतलब कान में आता रहता है। आई गो का मतलब क्या होता है। मैं जाता हूँ। वेरी गुड, तुम सही बोले एकदम। मैं जाता हूँ, चलो ये हो गया। यू गो का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका। यू गो का मतलब क्या हो मैं जाएगा। भूल गया। तुम जाते हो है ना। हम समझ गए। हम टोन समझ गए, तुम जाते हो। ही के साथ क्या होगा, गो होगा या गोज होगा, गोस। है ना। तो ही गोज का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। ही गोज का मतलब क्या हो वो जाएगा। जाता है। वो जाता है। शी गोज का क्या मतलब हो जाएगा सर आपको बताओ। वो जाती है। वो जाती है। इट गोज का क्या मतलब हो जाएगा। ये जाता है। ये जाता है। वेरी गुड। वी गो का क्या मतलब हो जाएगा। हम लोग जाते हैं। हम लोग मतलब क्या, हम लोग देखो वो लोग जाते हैं। अच्छा बस बस एक ही टाइप का मिलेगा। आप मेरे देखो, को दूसरा हाँ कुछ- दूसरा कुछ दे रहे हैं। देखो का मतलब क्या हो लिखने जाएगा। दो मेरे को कुछ। वो लोग जाते हैं। थोड़ा सा बोर होना पड़ता है। अब आ जाओ आगे। मेरे को कुछ लिखना है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। इज एम आर हो गया, प्लीज़ हो गया, गो मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया। थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज़। आप भी लिखे जाए, आप पढ़ रहे हो, मेरे को पढ़। जल्दी जल्दी बताना। चलो हम सिंपल फ्रेंड्स जिसका बात करते हैं। हैज़ हैव, ठीक है। आई हैज। ये रॉन्ग बोल दिया आप सर। आई हैव। वेरी गुड। आई हैव का मतलब क्या हो जाएगा। मेरे पास है। चलो वेरी गुड। आई हैव मेरे पास है ना। मेरे पास है, चलो वेरी गुड। यू हैव, तुम्हारे पास है। वेरी गुड। तुम्हारे पास है, ठीक है। ही हैज। हैज़ मतलब क्या हो जाएगा। उसके पास। वेरी गुड। उसके पास है, ओके। शी हैज़, उसके पास है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है। अरे छोड़ो ना, दोनों में क्या फर्क होगा। अच्छा मेल फीमेल आ जाओ। इट हैज़, उसके पास है। ये तीन से। तीन बार हो गया, लेकिन तीनों में फ़र्क है। अरे फिर से। अच्छा इसके बस पास है, बोलना मत। ओके। वी वी हैव मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए। हमारे पास है। हमारे पास है या फिर मतलब क्या They सर आपका have हम लोगों उन लोग के पास है। के पास है। दे हैव उन लोग के पास है। हाँ दे हैव उन लोगों के पास है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 8 मिनट बाकी है, बस 8 मिनट, परेशान मत हो। दे हैव, आदान को देखो। हम लोग दोनों मिलकर दानों देखने जाएंगे, ठीक है ना। उन लोगों के पास है, ठीक है ना। चुपके से देखो। नहीं चुपके से, पहले चुपके से देखेंगे, फिर हम लोग खुला देख लेंगे, ठीक है ना। उन लोगों के पास है, ठीक है। रुक जाओ, क्या ये हो बाहर गया। से आपके साथ ही जाएंगे। आज तो मेरे साथ जाएंगे, उसके बाद फिर
दे हैव उन लोगों के पास है, ये हो गया ठीक है। हादसे के पास आपसे ज़्यादा ताकत है। बॉडी देख के तो लगता है ज़्यादा ताकत होगा, हमको नहीं पता। आपका तो बहुत है, Deny तो देखने नहीं में कर तो आप लगते हो हाँ एकदम कमजोर। है ना, लेकिन जितना कमज़ोर लगता है उतना कमज़ोर नहीं है ना, ये बोलना चाहते हैं आप। अल्लाह से दुआ कीजिए कमज़ोरी ना हो, है ना। अच्छा एक बता दो, अब बोलो फात सर से ताकत हो। ये हम कैसे बोल सकते हैं ऐसे? आप हो एक सक दिन पंजा लड़ा के देखो, लड़के देखो। अच्छा तो जो पंजाब में जीत जाएगा वो मतलब ज़्यादा ताकत होगा, पंजा है में ना? नहीं, मारा मारी करो, नहीं मारा मारी नहीं करेंगे, गलत बात है मारा मारी करना। मतलब ऐसे दूसरे ही। टाइप का। बचपन में हम लड़ते थे तो बचपन में हार जाता था वो, लेकिन अब हो सकता है हमको हरा देगा। छी, हमको नहीं पता, हो सकता है हार भी जाए, लेकिन अभी हम लोग बड़ा में लड़के देखे नहीं ना कभी। बचपन में पता है क्या करते थे हम लोग, इस तरह गद्दा होता था घर में, जब सब कोई चला आता था तो हम लोग मतलब जो है WWE। आप भी कितने बदमाश थे। बचपन में नाच नहीं करना चाहिए क्या? थोड़ा सा करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग मार भी खाते थे, पता है क्या? एक बार तो आपको ऐसा कौन मारता था? नहीं, ज़्यादा कोई नहीं मारता था। एक दिन पता है क्या हुआ कि हम अपने दोस्त के घर गए थे, तो दोस्त के घर में क्या था ना, इस तरह का नहीं, इस तरह का पलंग तो कभी नहीं टूटता, लेकिन उसका क्या आप था, दोनों कर दिए दोस्त के घर में। तो वो समझो उसके पास घर में पलंग भी था, लेकिन एक रूम में चौकी भी था, समझे ना। क्या चौकी में? चौकी मतलब होता है वुड का बना हुआ होता है, एक रूम में चौकी भी था। चौकी के ऊपर मतलब क्या है, मतलब ये गद्दा बिछा हुआ था, तो हम लोग 3 दोस्त मिलके ना उठा उठा के पटक रहे थे एक दूसरे को। 3 दोस्त मतलब? हाँ कौन? हम थे, मेरे एक और दोस्त था और मेरा एक और दोस्त था। तो हाथ से नहीं फास्ट दोस्ती का अलग बात अलग होता है, और भाई बहन का बात मतलब क्या होता है अलग होता है। तो कज़न लोग मतलब क्या होता है, अलग बदमाशी करता है, और दोस्त लोग के साथ मतलब क्या कहता है, अलग बदमाशी करता है। तो हम लोग उठा उठा के एक दूसरे पटक रहते हैं, तो जब दोस्त को उठा के हम पटका ना, तो उसका दोस्त का वेट ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा तोड़ा, उसका मतलब पैर जो है ना पहले से ही खिसका हुआ था चौकी का, तो टूट गया। फिर पता है हम लोग क्या किया, हम लोग पैर को दोबारा से खड़ा करके लगा के हम लोग घर भाग गए। और कौन से घर, और डांट कौन सुना दोस्त पता का घर है? था? डांट कौन सुना पता है? आपका दोस्त। मेरा दोस्त डांट सुना। और आप? कैसे डांट सुनेंगे हम लोग? अगर मेरा दोस्त मेरे घर में आएगा तो सब दोस्त बदमाशी करेगा, तो डांट कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। हम लोग अपना दोस्त के घर में जाएंगे, बदमाशी करेंगे, तो डांट कौन सुनेगा? दोस्त सुनेगा। समझे बात क्या? मार क्या है? मार खाया था? मार तो नहीं खाया था, डांट सुना था। तुम लोग क्या बड़ा मस्ती करते रहते हो, बदमाशी करते हो, तो खेलने का तरीका होता है, तरीका से खेलो, है ना। लेकिन हम लोग गलती किए थे तो डांट सुनना ज़रूरी था, है ना। लेकिन गलती ये हो गया, ना मुँह है ना, जानबूझ के नहीं किया सर, गलती से हो गया, आप लोग भी बहुत चालाक थे, है ना। भाग गए। डर से भाग गया सर, डर से। तोड़ तो एक ही तुम लोग। बचपन में तो डर लगता है ना सर। लेकिन दोस्त को छोड़ के कौन जाता है मुँह में? अरे उसका घर था तो कहाँ जाते हम लोग? अगर उसका घर नहीं होता उसको भी लेके भाग जाते, तो लेकिन वो अपना घर से भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता। आ जाओ। सचमुच खुद के घर में कुछ होने से तो तब तो मार खाना ही पड़ेगा देखो, है ना। तो ये बात आपको समझ में आया क्या? चलो ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आई का मतलब मैं, यू का मतलब क्या असर आपका तुम, ही का मतलब क्या असर आपका वो, ठीक है ना। चलो होमवर्क हम तुमको देते हैं।